गरीब को तो देखता नहीं है कोई, चाहे रामप्रीत मंडल हो और चाहे कोई भी नेता हो। नेता किसे मानते हैं, मोदी जी या लालू जी? हम मोदी जी के मानते हैं। हाँ। गांव में यहाँ बेहट गांव में न नाला का ठीक है न पानी का ठीक है। हम सब गरीब आदमी छी, लालू यादव कमाने छे। ई मोदी सरकार तो कोनो बर्बाद कर दिलके। तो उनका जो उम्मीदवार वो सब पैसा का खेल किए हैं। रामप्रीत मंडल जी, ये तो कभी किसी से बातें नहीं किया पब्लिक से। अभी तक तो किसी पे भरोसा नहीं है। लगता है युवा के लिए चिराग पासवान ही सही है। वोट नोटा को। ऐसा क्यों? पता तो चले कि कितना नोटा गिर रहा है। कोई सही कैंडिडेट नहीं लग रहा है, इसीलिए। मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी हटाओ। अभी युवा सब भटक रहा है पढ़ लिख करके, और नौकरी नहीं मिल पा रहा है, ना कोई कारखाना है, ना कोई कहीं। बिहार का आदमी पलायन कर रहा है दूसरे देश, वहाँ से जाकर भगाया जा रहा है। वोट सर करना है तो मोदी को, और इधर जो मतलब ये मंडल जी जो खड़े हुए हैं इनको तो वोट नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की झंझारपुर लोकसभा सीट हॉट सीट बनकर उभरी है। इंडिया और एनडीए की लड़ाई के बीच आरजेडी के बागी नेता गुलाब यादव बीएसपी के टिकट पर खड़े हैं। मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। ऐसे में ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि स्थानीय समस्या क्या है और जनता का मिजाज क्या है। जो स्थानीय प्रत्याशी हैं रामप्रीत मंडल, उन्होंने काम किया है? नहीं, हमने किया नहीं, उन्होंने काम नहीं किया है। क्या नाम हुआ? सर प्रमोद मुखिया हुआ। किसे वोट करना है? वोट सर करना है तो मोदी को, और इधर जो मतलब ये मंडल जी जो खड़े हुए हैं इनको तो वोट नहीं देंगे। इसके सिवा और कोई रहता तो दे देते हैं। तो मंडल जी तो मोदी के उम्मीदवार है ना? है ना, मगर उसको देंगे नहीं वोट। तो फिर मोदी को कैसे वोट कीजिएगा? तो उसको जो है मतलब उसके जगह पे दूसरा रहता तो कर देते। तो अब किसको कीजिएगा? अब जो है देखेंगे, गिराने टाइम में देखेंगे जो किसको करना है। महागठबंधन से मुकेश सहनी के प्रत्याशी हैं। गुलाब यादव पहले आरजेडी में थे, अब बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो इसको दे देते मगर इनको नहीं देंगे। क्या नाम हुआ? राम प्रसाद। किसे वोट करना है? किसे वोट करना? हम तो लोग दे देंगे मोदी जी का वोट। गरीब को तो देखता नहीं है कोई, चाहे रामप्रीत मंडल हो और चाहे कोई भी नेता हो। गरीब को हॉस्पिटल में जो दवाई ले जाते हैं, मूर्ख आदमी है हम, दवाई हुए कुछ नहीं देता है। 2 गोटी दे दिया, जाओ फलाना जगह की दवाई कीन लेना। क्या देंगे वोट? तो मोदी जी के देंगे वोट हम। तो रामप्रीत मंडल जदयू से प्रत्याशी हैं, मतलब मोदी जी के प्रत्याशी वही हैं। तो जब आप मोदी जी को वोट कीजिएगा तो रामप्रीत मंडल को ही वोट करना होगा। तो करना होगा ना, तो जब वोट गिराने जाएंगे ना, इसके बाद हम सोचेंगे जो कि कुछ में देंगे। वो देंगे तो मोदी जी का, मगर जो इधर से नेता होगा उसी का देंगे। नेता किसे मानते हैं, मोदी जी या लालू जी? हम मोदी जी के मानते हैं। हाँ। नेता मोदी जी के मानते हैं, सरकार मोदी जी के मानते हैं। हाँ। सब कुछ मोदी जी के मानते हैं। हम लोग का अब बताइए, जो हॉस्पिटल जाते हैं तो अच्छा से दवाई नहीं देता है, ऐसे ही लिख देता है 2 गोटी दिया, बच्चों ये टूट गया, ये अभी टूटले है एक्सीडेंट में, कपार फट गया, वो सब दवाई कुछ नहीं सरकारी में किया। मतलब काम से खुश भी नहीं है, लेकिन वोट भी दीजिएगा मोदी को। हाँ, देंगे ना मोदी को वोट। कोई चीज़ का आफत किया, राशन खा गया है, हवाई अड्डा को बेच लिया है, एरोप्लेन को बेच दिया है, क्या बचा हुआ है? अब जो भी ब्रांच है उसको भी प्राइवेट कर दिया है। मोदी क्या चीज़ सरकारी रखा हुआ है? कुछ नहीं। अब किसे वोट कीजिएगा? हम लोग लालटेन को वोट देंगे। तो यहाँ तो लालटेन के उम्मीदवार नहीं है, वीआईपी से उम्मीदवार है। यहाँ वीआईपी से उम्मीदवार है, जो लालटेन का ग्रुप होगा, कोई तो ग्रुप होगा ना। वीआईपी से। हाँ तो ठीक है, हम लोग लालटेन को वोट देंगे। इसलिए तो लालटेन के जो नेता थे पहले गुलाब यादव, अब तो वो लालटेन से अलग हो गए, बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, लालटेन जिसमें होगा, कोई महागठबंधन की तरह है ना,
महागठबंधन से मुकेश सहनी के प्रत्याशी हैं। देखा जाएगा जब अगर आएगा यहाँ पर कौन सा नेता यहाँ आगे आता है उसको वोट करेंगे। हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा नेता आता है। जीतने के बाद में कोई नेता आज तक मुंह दिखाने लिए नेता किसे मानते हैं? नेता जो अच्छा काम करता है उसे नेता मानते हैं। लालू जी, नीतीश जी या मोदी जी? नीतीश जी तो गोबर हो गया है, वो कोई लायक नहीं है, उसको हम लोग लायक भी नहीं करते हैं, सीएम भी नहीं मानते हैं। नीतीश जी को सीएम नहीं मानते हैं, वो बोझ पर आंटी हो गया है। कभी इस पार्टी में गया, कभी उस पार्टी में गया, कभी इस पार्टी में गया, कभी उस पार्टी में गया। जब नीतीश कुमार 5 साल में 5 बार पार्टियाँ बदल लिया, कभी आरजेडी में आ गया, कभी बीजेपी में आ गया, तो 5 साल में 5 बार जो सरकार बनाया तो विकास करने को तो उनको मौका मिला नहीं, इसीलिए विकास नहीं हुआ बिहार में। बिहार को जंगल राज नीतीश कुमार बना दिया है और लालू के ऊपर में थोप रहा है कि बिहार को लालू ने जंगल राज बना दिया, लेकिन असली जंगल राज तो बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर बनाया हुआ है। क्या नाम हुआ? अशोक दास सर। किसे वोट करना है? अब समय आने दीजिए सर, जो सरकार नीक से विकास करेंगे उन्हीं को वोट हम करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ झंझारपुर गांव में, यहाँ बेहट गांव में न नाला का ठीक है, न पानी का ठीक है, न कोई आवास का ठीक है। कोई बोलता है मजदूर का ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा है। तो स्थानीय सांसद काम नहीं किए हैं? स्थानीय सांसद तो किए हैं, लेकिन मुंह हाल थोड़ा सा करते हैं, वो अपने गुम हो जाते हैं। क्या किए हैं सरकार? अब देखिए ना सर, अब इधर लालू है, उधर मोदी जी हैं, तो हम तो सोच रहे हैं इस बार मोदी जी को देखना है, लेकिन अब देखते हैं किनका मार्केट आ रहा है, मार्केट बन रहा है, उन्हीं को देखना है। जो सब भाई रहेंगे जिस तरफ उस तरफ हम भी रहेंगे जी। क्या नाम हुआ? संजय पासवान। किसे वोट करना है? वोट तो देना है मोदी जी का। काम हुआ है? कुछ नहीं काम हुआ है। क्या काम? खुश नहीं है फिर भी मोदी जी को वोट दीजिएगा? देंगे, ऐसा नेता है इसलिए मानते हैं नेता को। नेता किसे मानते हैं, लालू जी या मोदी जी? मोदी जी के। देगा लालू यादव को देगा। और रामप्रीत मंडल जो स्थानीय सांसद है, काम किए हैं? क्यों नहीं काम करता है? विकलांग आदमी है तब रिक्शा चलाता तब गुजर कर रहा है। कहाँ कहता है कि सरकारी विकलांग है 1000 रुपया महीना कर दो, और चावलों देता है सरकारी में कोटा पर देता है, कहता है 5 किलो मिलेगा 4 किलो, और मशीन पर आएगा तो 3.5 किलो। उन्होंने सरकार देता है गरीब के, देखो अब विकलांग भर रिक्शा चलाता तब गुजर चलता है, और नहीं कमेगा नहीं खाएगा तो कौन सरकार का चाहेगा तो वह ना। उन्होंने सरकार अपना पेट का वास्ते हैरान है, हम तो अपना रिक्शा चलाता है तब गुजर करता है हैं। जब विकलांग भर रिक्शा चलवे तब खाता है, कहाँ सरकार कहता है कि विकलांग है अगर पेंशन दो, कि अगर इंदिरा आवास दो, फूस वाला घर है, और सरकार हाँ आई कल करता है। तेहन वार्ड नंबर सब है, कहता है लो 1500 लो इंदिरा आवास देता है। उम्मीद किससे है? किस नेता से उम्मीद है? कौन उम्मीद है? पहले हमरा सबके है लालू यादव से बेसी रही छला, हमसब गरीब आदमी छी, लालू यादव के मानी छले। ई मोदी सरकार तो कोनो बर्बाद कर देलके। क्या नाम हुआ? मुकेश झा नाम हुआ। किसे वोट करना है? हम लोग तो इस बार गुलाब यादव को देंगे वोट। आरजेडी के बागी नेता हो गए तो जो नेता हो गए, कहे कि उनको टिकट नहीं मिला, धोखाबाजी हुआ, तो देवे करेंगे ना गुलाब यादव को ना। कहे कि सबको मौका देना चाहिए, एक बार उनको भी मौका मिलेगा, इसीलिए हम लोग इस बार जो है गुलाब माई होगा झंझारपुर में, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। स्थानीय सांसद काम किए हैं? कुछ नहीं काम किए हैं, एक दिन दर्शन भी नहीं हुआ है उनका। दर्शन पे जो है दुर्लभ है। कहते हैं कि पब्लिक से जो है जाते हैं मिलने के लिए, तो पब्लिक भैंस चराने के लिए जाते हैं, चश्मा खोल के विकास करें, तो किसको दें आप ही बताइए। इसीलिए इस बार जो है झंझारपुर का गुलाब माई के अलावा किसी को नहीं। तेजस्वी यादव युवा की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि हम रोजगार दिए हैं, आप युवा हैं, और उनकी पार्टी से जो मतलब उनके गठबंधन से जो प्रत्याशी उन्हें वोट नहीं कीजिएगा। जानवे नहीं करते हैं तो कैसे वोट करेंगे? जानेंगे तब ना, आपको जानेंगे तो इसीलिए ना आपको वोट करेंगे। जानवे नहीं करते हैं उनको, इसीलिए नहीं वोट करेंगे। क्या नाम हुआ? सत्यम कुमार झा। किसे वोट करना है? वोट तो हम लोग करते हैं सर हमेशा भाजपा को। किसे? भाजपा। तो जो स्थानीय सांसद हैं उन्होंने काम किया है?
काम यहाँ पे तो इधर कुछ नहीं किए हैं, लेकिन अपने यहाँ उनको जितना समय मिला उतने में बहुत अच्छा काम किया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, 17 महीने के काम की चर्चा कर रहे हैं लगातार, और मुकेश सहनी उनके साथ हैं और उन्हीं के उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं। दोनों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। तो उनका जो उम्मीदवार वो सब पैसा का खेल किए हैं। उम्मीदवार उनका अच्छा था गुलाब जी, उनको नहीं दिए उन लोग टिकट, तो वो ऑटोमेटिक ही अब यहाँ से जदयू जीत चुका है, इतना समझ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ उनका सर्टिफिकेट मिलना है बाकी। गुलाब यादव भी तो खड़े हो गए। हाँ, तो गुलाब यादव जी तो यदि महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर रहते तब वो भारी पड़ जाते, लेकिन अभी वो महागठबंधन के बीएसपी से है, तो इस बार फिर से जीत जाएगा जदयू का रामप्रीत मंडल। स्थानीय समस्या क्या है यहाँ? स्थानीय बहुत ज़्यादा समस्या है। सबसे ज़्यादा तो सड़क का है, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य का है जो हर, उसके बाद हम लोगों को यहाँ जैसे भी हर एक पंचायत में पंचायत सरकार भवन मिल चुका है, लेकिन वही ज़मीन नहीं मिल रहा है, या ज़मीन अफसरशाही का ढिलाई वो बोल दीजिए। मुख्य है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो काम से खुश नहीं है, उसके बावजूद एनडीए के प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं। काम से खुश नहीं है, कौन कर रहा है? काम से नहीं खुश है, होगा मिले नहीं होंगे, उनसे खुश नहीं है कि आगे मिले नहीं है, जनता से उतना भेंट गांठ नहीं किया है, उतना मेल मिलाप नहीं किया, वैसे और कोई नाराजगी नहीं है। काम तो उनको जहाँ करना था वहाँ करवे किए। 2 साल उनका कट गया लॉकडाउन में ही, मतलब कोरोना के समय में 2 साल में उनका कोई फंडे नहीं आया, तो उसमें क्या काम करेगा। और जहाँ तक भी वैसा भी काम किए हैं अपने तरफ, वो खूब अच्छा काम किए हैं, वहाँ पे ज़रूरत भी था। नहीं, ये इससे पहले आए थे एक तो, क्या नाम इनका भूल जाते हैं हम, वो नहीं ठीक है पार्टी, किसी से आज तक बात भी नहीं किया है जितने दिन आया झंझारपुर में संसद में। वीआईपी से सुमन महासेठ और कौन ठहरा है यहाँ पर एक तो? रामप्रीत मंडल। रामप्रीत मंडल जी, ये तो कभी किसी से बातें नहीं किए पब्लिक से। तो इस बार तो हम देख रहे हैं कि आपको गुलाब यादव का ही वर्चस्व है यहाँ पर, तो हम लोग भी एक वोट का मालिक हैं सर, एक वोट देंगे, डिक्लेयर गुलाब यादव को देंगे, फाइनल है। क्या नाम हुआ? सनी मिश्रा। किसे वोट करना है? गुलाब यादव। गुलाब यादव। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने युवा के लिए काम किया है, रोजगार दिया है, आप युवा हैं, और गुलाब यादव ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया है, क्या लगता है? तेजस्वी पर भरोसा नहीं है? नहीं, तेजस्वी भरोसा नहीं है? नहीं, वो तो नहीं। किस पर भरोसा है? बिहार में किस नेता पर भरोसा है? अभी तक तो किसी पे भरोसा नहीं है। हाँ। लगता है युवा के लिए चिराग पासवान ही सही है। तो आपको एनडीए प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। चिराग पासवान एनडीए में है। एनडीए में तो नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो वोटिंग हो रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर, ना कि राज्य के तौर पर वोटिंग हो रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पे, तो प्रधानमंत्री के तौर पे बीजेपी ही सबसे बेस्ट है। तो आप तो गुलाब यादव को वोट दे रहे हैं, गुलाब यादव तो बीजेपी अगेंस्ट में खड़े हैं। अगेंस्ट में खड़े हैं, मगर ज़्यादातर अभी कोई निर्णय नहीं लिए हैं कि गुलाब यादव को ही देना है। स्थानीय मुद्दा क्या होना चाहिए? स्थानीय मुद्दा तो ज़्यादातर तो जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादातर सपोर्ट तो गुलाब यादव को ही मिलेगा। नहीं, मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ, स्थानीय समस्या क्या है, मुद्दा क्या होना चाहिए? हर चीज़ तो समस्या है, किस चीज़ का सुविधा है? कुछ भी नहीं है बिहार में सुविधा के लिए, ना रोजगार मिलता है, ना कुछ मिलता है। वोट नोटा को। ऐसा क्यों? पता तो चले कि कितना नोटा गिर रहा है। कोई सही कैंडिडेट नहीं लग रहा है, इसीलिए। नाराजगी है? नाराजगी तो कुछ नहीं है, नाराजगी हम क्यों करें? पता चले कि हम सहमत नहीं है किसी से भी, किसी के भी काम से, क्योंकि आपस में ही सब मिल जा रहे हैं, कुछ दिन इधर कुछ दिन उधर, इसी वजह से। मोदी जी दम भर रहे हैं कि हमने काम किया है पिछले 10 वर्षों में। मोदी जी तो काम किए ही हैं। अभी मान लीजिए बीजेपी बोल रहा है कि
सबसे बड़ा सेतु बना दिया है अरुणाचल प्रदेश से आसाम को जोड़ने वाला। लेकिन दूसरे राज्यों में, यहाँ पे जब तक गठबंधन में काम करेंगे तब तक काम नहीं हो रहा है बिहार में। बिहार के अधिकांश लोग जा रहे हैं दूसरे राज्य में रोज़गार ढूंढने के लिए। 2000 से पहले आप अगर गुजरात का एक स्टेटस उठा के देखते हैं तो वहाँ पे भी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा ही थी। ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र, MP का कुछ हिस्सा है, बेंगलोर, इस तरफ भागते थे। लेकिन अब गुजरात जितना रोज़गार दे रहा है वैसा बिहार तो नहीं दे रहा है ना। क्या नाम हुआ? पंकज कुमार। किसे वोट करना है? वो तो गुप्त है ना। अच्छा, मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी हटाओ। अभी युवा सब भटक रहा है पढ़ लिख करके और नौकरी नहीं मिल पा रहा है, ना कोई कारखाना है, ना कोई कहीं। बिहार का आदमी पलायन कर रहा है दूसरे देश, वहाँ से जाकर भगाया जा रहा है। तो नेता किसे मानते हैं? नेता तो जो विकास करेगा वही नेता होगा। कौन विकास कर रहा है? अभी तो फिलहाल में RJD बिहार में। हाँ, बिहार में। तो RJD के प्रत्याशी को ही वोट दीजिएगा? हाँ, उनको ही देंगे। यानी मुकेश सहनी के कैंडिडेट को? हाँ, मुकेश सहनी का जो कैंडिडेट है सुमन महासेठ जी हैं शायद, उन्हीं को दिया जाएगा। झंझारपुर लोकसभा की जनता का साफ कहना है कि हम लोग इस बार मुद्दे पर वोट करेंगे। स्थानीय मुद्दा को लेकर जो प्रत्याशी हमारे सामने आएंगे उन्हें हम लोग वोट करेंगे। तो देखना दिलचस्प रहता है कि मतदान के दिन जनता का समर्थन किसे मिलता है। अपने सहयोगी डब्लू के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, झंझारपुर। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।